नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर अब बीजेपी असहज हो गई है और साथ ही एनडीए के घटक दोनों ने भी कहा है कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए अच्छे नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में दुनिया के 13 नेताओं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल थे, उसमें अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर स्थान दिया गया, तो बिहार में बीजेपी ने नीतीश के पीएम मटेरियल का जवाब उसी के अंदाज में दे दिया है। बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने विश्व के 13 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे टॉप का स्थान मिलने को लेकर इशारों में जनता दल यूनाइटेड पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बीजेपी नेता अरविंद कुमार ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल नहीं है। पूरे देशवासियों के लिए ये गौरव का विषय है और हम गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूरदर्शी नेता नहीं है जो हमारे देश के पास है। वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर अब कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे दलों के चेहरे सूख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत के आंदोलन में असली किसान नहीं बल्कि केवल भाजपा विरोधी दलों के जमीन से कटे कार्यकर्ता हैं। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किसान महापंचायत फ्लॉप रही है, इसलिए राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने के लिए पुरानी फोटो ही डाल दी। ऐसे में कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए किसानों को लाठी गोली खाना पड़ती है। ऐसे में जबकि एनडीए सरकार ने नीम लेपित यूरिया बाजार में लाकर इसकी किल्लत को दूर कर दिया है। ऐसे में डीएपी पर हमारी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर अब 1200 रुपए प्रति बोरी कर किसानों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके पहले भी सुशील कुमार मोदी मौजूदा केंद्र की सरकार की ओर से किसानों को दिए गए लाभ को लेकर चर्चा करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ तारीफ भी करते रहे। इसी बीच सोमवार को एक तरफ जहां उन्होंने किसानों के खाते में भेजी गई राशि की चर्चा की, बल्कि इसके साथ ही यूपी महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम की सामाजिक संस्था के गठन का ऐलान कर दिया था। साथ ही सियासी गलियारों में अब तेज प्रताप के इस कदम को लेकर जगदानंद के लिए सीधी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि तेज प्रताप ने ऐसा करके एक बार फिर से संकेत दे दिए हैं कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ आर पार की लड़ाई में मूड में हैं। ऐसे में जगदानंद सिंह ने कुछ ही दिन पहले छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के बेहद ही करीबी आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया था। ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर तेज प्रताप छात्र आरजेडी के संरक्षक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक नहीं चली और जगदानंद सिंह ने छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। माना यह जा रहा है कि इसके जवाब में तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम के एक सामाजिक संगठन का गठन कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों को उठाना है। इसी बीच आपको बताते चलें कि परिषद के गठन का ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि यह आरजेडी को और मजबूत करने का काम करेगा। पार्टी में पहले से ही छात्र आरजेडी अस्तित्व में है और ऐसे में एक और छात्र संगठन का गठन साफ तौर पर इशारा करता है कि तेज प्रताप पार्टी में अपनी हैसियत बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही जगदानंद सिंह को भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से कि तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद को हमने राष्ट्रीय जनता दल का एक हिस्सा बनाने का काम किया है। इस संगठन के जरिए हम छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र आरजेडी अलग तरीके से चल रही है और यह संगठन अपने तरीके से ही चलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरा ये संगठन पार्टी के लिए बैकबोन की तरह काम करेगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नाम पर अब अलॉट दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले को खाली करने के मूड में चिराग नहीं दिख रहे। चिराग ने 12 जनपद के इस बंगले में पिता रामविलास पासवान की मूर्ति ही लगवा दी है। चिराग के इस कदम के बाद अब दिल्ली से पटना तक उनकी मंशा की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित किए गए इस बंगले को अब केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया था। ऐसे में रामविलास पासवान देश के ऐसे नेता रहे हैं जो कि 1990 के दशक से केंद्र में बनने वाली लगभग सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। इसी वजह से करीब 30 साल से ये बंगला उन्हीं के नाम पर अलॉट किया गया। ऐसे में पिछले साल ही केंद्रीय मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद ये बंगला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल इस बंगले में चिराग पासवान अपनी माताजी के साथ रहते हैं। चिराग पासवान को नोटिस भेजकर जब ये बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका मूड कुछ और ही नजर आ रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी चिराग पासवान ने जवाब देने के बजाय इस बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति ही लगवा दी। ऐसे में चिराग को नोटिस मिले हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है।